हेलो गाइस एंड वेलकम टू Laravel 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड साइड बार के इशू को रिजॉल्व किया था, जो कि हम फेस कर रहे थे एडमिन डैशबोर्ड पे और यूजर पैनल पे। गाइस, आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग वंस अगेन मूव करेंगे CMS साइट पर, क्योंकि मुझे काफी सारी ईमेल्स रिसीव हुई है और काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि लेट से अगर हम लोग यहाँ पे अबाउट के पेज पे टेक्स्ट एरिया की जगह CK एडिटर इंप्लीमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, इसका सिंपल सा तरीका ये था कि अगर क्योंकि इसको हम लोग पहले भी इंप्लीमेंट कर चुके हैं वाइल क्रिएटिंग ब्लॉग, सो क्रिएट ब्लॉग की वीडियो को अगर आप लोग देख लेते तो आप लोग को समझ में आ जाता कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे काफ़ी सारी ईमेल्स इससे रिलेटेड रिसीव हुई हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोग के सामने ये इशू रिजॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये इशू नहीं है गाइस। लेट से फॉर एन एग्जांपल अबाउट पेज पे अगर मैं मूव करता हूं तो यहाँ पे अगर लेट से अगर आप लोग को चाहिए हेडिंग और साथ में बोल्ड करना है टेक्स्ट या थोड़ी सी स्टाइलिंग चाहिए, सो वो कैसे करेंगे। तो काफी लोग के ये सवालात थे। तो अगर आप यहाँ पे सिंपली CK एडिटर इंप्लीमेंट करेंगे तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। ओके गाइस, सो सेम थिंग गोज फॉर द कॉन्टैक्ट पेज, बट यहाँ पे मैं CK एडिटर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा गाइस, क्योंकि ये हमारी थीम से रिलेटेड मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे राइट है, अगर आप देखें छोटी सी डिस्क्रिप्शन है जो कि सिंपली टेक्स्ट एरिया से रिजॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग चाहें कि यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट पेज के लिए भी यहाँ पे अगर आप CK एडिटर इंप्लीमेंट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसी वीडियो को फॉलो करें और आप लोग अचीव कर सकते हैं इसको। सो गाइस, आज की स्पेसिफिक वीडियो में मैं सिर्फ अबाउट पेज के ऊपर अबाउट पेज से रिलेटेड CK एडिटर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट पेज से रिलेटेड भी CK एडिटर इंप्लीमेंट करना चाहें सो जस्ट मेक श्योर करिएगा कि आप लोग की आईडी जो है वो यूनिक हो। ठीक है, सो या लेट्स स्टार्ट। और मैं मूव करता हूँ सबलाइन में, रिसोर्सेस, व्यूज, और यहाँ पे हमारे पास CMS की ब्लेड को मैं ओपन कर लेता हूँ राइट है। ओके, सो गाइस, CK एडिटर हम लोग जैसा मैंने कहा ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं वाइल क्रिएटिंग अवर ब्लॉग। सो मैं क्रिएट ब्लॉग की ब्लेड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी CK एडिटर को इंप्लीमेंट किया हुआ है। CMS ब्लेड पे मूव करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे अगर आप नोट करें तो हम लोग पार्शियल्स के फोल्डर में से ईच फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, ईच ब्लेड को। सो उसके लिए अगर लेट से मुझे अबाउट फॉर्म पे काम करना है तो मुझे एक्सेस करना पड़ेगा पार्शियल्स को और अबाउट फॉर्म को, जो कि है यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉप से मूव करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर यहाँ पे आप देखें ये जो लिंक है CSS का, ये सेलेक्ट टू से रिलेटेड है। तो इस यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए CK एडिटर से रिलेटेड स्टाइल। सो मैं स्टाइल को कॉपी कर रहा हूँ जो कि एक्चुअली हमारी CK एडिटर की हाइट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ गाइस। मैं इसको यहाँ अबाउट फॉर्म में नहीं बताऊंगा बल्कि CMS ब्लेड में बताऊंगा, क्योंकि ये सारी फाइल्स जो हैं यहाँ पे जो पार्शियल्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो इनकी जो पेरेंट फाइल है लेट्स से वो ये है, जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे अब मैं जाऊंगा डिस्क्रिप्शन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट है। सो गाइस, मैं इस डिफ को कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं इंप्लीमेंट कराऊंगा अबाउट फॉर्म की ब्लेड में। सो नीचे मूव करते हैं और जस्ट जहां पे मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन की डिव बताई हुई है मैं उसके ऊपर इसको पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, ताकि मैं माइनर से चेंजेस कर सकूं। मैं इसको अलाइन कर लेता हूं जस्ट लाइक दैट। ओके, यहाँ पे छोटे से चेंजेस कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने गलती से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसको बताया हुआ था, जो कि इशू नहीं है गाइस। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक मैं यहाँ पे इसको सेट करना चाहूंगा। सो लेट्स फर्स्ट कॉपी दिस। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसी के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नेम और ID। सो यहाँ पे इनको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ गाइस, इसलिए मैं ये सारे चेंजेस यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज ये है, क्योंकि ये हम लोग क्रिएट ब्लॉक के ब्लेड में ओल्ड डिस्क्रिप्शन भी डिस्प्ले कर रहे थे इनकेस अगर हमारे पास कुछ ना हो या एरर आए। सो उस केस में ये रेलेवेंट था, लेकिन इन दिस केस हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे होंगे जो भी हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है उसको। सो उसको रिप्लेस कर लेते हैं गाइस। सो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे ओपन एंड क्लोज हो रहा है। सो यहाँ पे लेट से अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और इसी के साथ क्रिएट ब्लॉक की ब्लेड में हम लोग यूज कर रहे थे नॉर्मल Laravel पोस्ट रिक्वेस्ट। सो इन दिस केस हम लोग यूज कर रहे हैं एजेक्स। सो यहाँ पे हम लोग इसी से काम चला सकते हैं जस्ट लाइक दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, इसको अलाइन कर लेते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं गाइस। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इस डिफ को रिमूव कर लूंगा, क्योंकि अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। और मुझे क्या करना है यहाँ पे गाइस,
वंस अगेन मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट चाहिए। सो इस स्क्रिप्ट को जो कि Ckeditor से रिलेटेड है उसको कॉपी कर लेता हूँ और CMS ब्लेड में इसको पेस्ट कर देता हूँ टॉप पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एजेक्स हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। सो उससे पहले मुझे Ckeditor को डिफाइन करना है। ठीक है, इसी के साथ गाइज मुझे स्क्रिप्ट की और फाइल चाहिए जो कि Ckeditor इम्प्लीमेंट कर रही होगी विद द हेल्प ऑफ ID, जो कि है यहाँ पे। सो इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर, सॉरी। तो गाइज अभी भी अगर हम लोग मूव करें तो हम लोग ये चेंजेस यहाँ पे नहीं देख रहे होंगे। उसका रीजन ये है गाइज क्योंकि हम लोगों ने आईडी गलत बताई हुई है। अगर आप यहाँ पे नोट करें, ये देखिए डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे फील्ड का नाम जो है वो है अबाउट डिस्क्रिप्शन। सो इसको कॉपी कर लें आईडी को और यहाँ पे पेस्ट कर लें जस्ट लाइक दैट, एंड लेट्स सी इट इन एक्शन। लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो Ckeditor है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है। अब देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। सो उसके लिए मैं कर लेता हूँ लेट्स से यहाँ पे एक लेट्स से टेस्टिंग। ठीक है, और इसको मैं बना लेता हूँ हेडिंग। सो यहाँ से मैं कर लेता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, इसी के नीचे कुछ बोल्ड टेक्स्ट दे देता हूँ, लेट्स से दिस वन। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, कंट्रोल B, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस, अब इसको अपडेट कर लेते हैं। ओके, अबाउट सेक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको यहाँ पे व्यू करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को चेंजेस करनी है। सो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा पहले रिजल्ट क्या है। ये देखिए P के टैग्स शो हो रहे हैं, मतलब जो हमारे पास HTML के कैरेक्टर हैं वो स्केप नहीं हो पा रहे। सो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए गाइज मुझे मूव करना पड़ेगा फ्रंट एंड साइड पे। सो मैं जाता हूँ फ्रंट एंड पे और अबाउट ब्लेड पे राइट हियर, और यहाँ पे जहाँ पे मैं अबाउट की डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे यूजिंग Laravel मैं स्केप करूंगा कैरेक्टर HTML कैरेक्टर्स को, ताकि वो उसको एज एन HTML कैरेक्टर ही हैंडल करे या एलिमेंट हैंडल करे। ठीक है, सो लेट्स डू अ रिफ्रेश वंस अगेन। ओके, सो अब आप चेंजेस देख सकते हैं। ये हमारे पास टेस्टिंग बोल्ड में है। यहाँ पे मैं कुछ फीचर बताता चाहूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था गाइज, अगर यहाँ पे अगर आप इमेज वगैरह अपलोड करना चाह रहे होंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि उस फीचर के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इमेज के लिए हम लोगों ने हर चीज़ अलाइन करी हुई है। लेकिन जस्ट मैं आप लोग को दिखाना चाहता था। सो यहाँ पे लेट से मैं मूव करता हूँ और मैं यहाँ से इमेज अपलोड करता हूँ, लेट से कोई भी इमेज। ठीक है, जैसे मेरे बैनर का नेम। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, ये देखिए हमें एरर रिसीव हुआ है। ठीक है, राइट है, ये देख सकते हैं। तो इस वजह से गाइस मैं ये बताना चाहता था, हम लोग आगे जाके एक्स्ट्रा फीचर्स में इसको यहाँ पे जो ऑप्शंस काम नहीं कर रहे उनको डिसेबल करेंगे। लेकिन उसी के साथ मैं और चीज़ें दिखाना चाहूँगा। लेट से अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, मैं कुछ भी रैंडम टेक्स्ट दे देता हूँ। सो या टेस्ट लेट से। ठीक है गाइस, सो यस इट्स फाइन। यहाँ पे ये फीचर्स हमारे पास काम कर रहे हैं, लिंक, अलाइन वगैरह एक्सेट्रा। जो नहीं काम कर रहे हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे या यहाँ से रिमूव कर देंगे, ताकि ये इसका लुक और फील बेटर हो सके। सो अपडेट कर लेता हूँ गाइस। अपडेट हो गया वंस अगेन। अपडेट से रिलेटेड हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। राइट हियर अब आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा रेलिवेंट बना लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं लेट से, इसको कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, और ऊपर आके यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लेट से अबाउट, और जो भी कंपनी का नाम होगा एटसेट्रा वो आप रख सकते हैं बोल्ड, और ये होनी चाहिए हेडिंग। और इसी के साथ गाइस मैं इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल C, क्योंकि मेरे पास अभी और डाटा नहीं है। सो यस, सो इसको मैं बोल्ड नहीं करूँगा, जस्ट लाइक दैट। अपडेट, ओके, एंड यहाँ पे हम चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है गाइस, सो या दैट्स इट। अब गाइस लास्ट थिंग जो मैंने नोट करी है वो ये है कि हमारे अगर आप डैशबोर्ड साइड पे नोट करें तो यहाँ पे डेट जो है वो गलत आ रही है, या एयर, सॉरी नॉट डेट बट एयर। सो एक तो मैंने इसको बता चुका हूँ आप लोग को पहले इसको कैसे हैंडल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइल्स को क्लोज कर लूँ। गाइस अगर आप चाहें तो आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कोड करने से क्या होगा, जैसे ही एयर चेंज होगा सो यहाँ पे ये आपका जो एयर है ये चेंज नहीं होगा। सो इसको हम लोग डायनेमिक कर लेते हैं। और कैसे, उसके लिए मैं मूव करता हूँ व्यूज में और बैक एंड साइड पे, क्योंकि फ्रंट एंड पे ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। मैं लेआउट में जा रहा हूँ, फुटर, और यहाँ पे 2020 जो हार्ड कोड हुआ है इसकी जगह हम लोग कर लेते हैं लेट्स से नाउ एयर, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। F5,
ओके, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपनी जो एयर है उसको डायनामिक कर लिया और जैसे जैसे एयर चेंज होगा तो यहाँ पे भी अपडेट होता रहेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वीडियो गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड यस गाइस, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। ओके।